नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने रुचि धर्मन पाठशाला में। बच्चों, अपना हिंदी का पेपर नंबर 5 और पेपर नंबर 6 का समय आ गया है और अगर आप मेंस देने जा रहे हैं तो मेंस देने से पहले कृपया करके ये वीडियो एक बारी देख कर जाएं, क्योंकि आपने मुझसे कहा था कि मैम करंट अफेयर के जो निबंध के और प्रतिवेदन के टॉपिक हैं, जैसा कि मैंने कहा था मैं पेपर के पहले आपको एक बारी थोड़ा सा बता दूंगी। ठीक है, पेपर नंबर 5 और पेपर नंबर 6 सबसे लास्ट में है। पता है बिल्कुल मुझे, या आप भी ये जान रहे हैं कि मेंस जो है वो खत्म होने जा रहा है, लेकिन केवल 2 पेपर बचे हैं। अपना पेशेंस ना खोएं। अगर लास्ट के 2 पेपर हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि इनको निपटा देना है बेटा, क्योंकि ये मोस्ट स्कोरिंग पेपर है। जैसे आपने अभी तक के पेपर देकर आए, जैसा आपका मोटिवेशन रहा, जैसा आपका सोर्स ऑफ एनर्जी रहा है, जैसी आपकी ऊर्जा रही है, वही ऊर्जा आपको पेपर नंबर 5 और 6 में रखनी है, बल्कि उससे ज्यादा रखनी है। चलिए बात करते हैं प्रतिवेदन के लिए। वैसे तो मैंने आपको पूरी फॉर्मेटिंग बता दी है, ठीक है, पूरी तैयारी करवा दी है, लेकिन एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि किन किन प्रतिवेदनों पर या कैसे प्रतिवेदनों पर आपको ध्यान रखना है ना। समिति द्वारा तैयार किया गया प्रतिवेदन आप कैसे लिखेंगे, हमने ये पूरा पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, अब जो बच्चे नए हैं उन्होंने नहीं देखा होगा, लेकिन कहीं से भी तो आपने पढ़ा होगा बेटा। समिति के द्वारा के अलावा एकल प्रतिवेदन जो होते हैं उसको कैसे लिखते हैं ये आपने पढ़ा होगा। तो कुछ प्रतिवेदन के जो टॉपिक हैं वो मैं आपसे डिस्कशन में लाती हूं पहले, उसके बाद प्रतिवेदन के टॉपिक के बाद में हम कुछ जो करंट अफेयर के निबंध के टॉपिक हैं आप बोल रहे थे उन पर भी हम यहां पर क्या कर लेंगे, बात कर लेंगे प्रतिवेदन के बाद में। ठीक है, और रही बात, अभी भी आपको अगर ऐसा लग रहा है कि मैडम हमको प्रतिवेदन और निबंध की फॉर्मेटिंग समझना है कि कैसे लिखें, तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि मैम एक प्रतिवेदन, एक पत्र और एक निबंध की फॉर्मेटिंग आप जानना चाह रहे हैं कि हम निबंध कैसे लिखें, एमपीपीएससी क्या रिक्वायर्ड करता है निबंध में, तो वो भी चीज मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। बट आप मुझे बताइए कि आप किस टॉपिक पर वीडियो चाह रहे हैं कमेंट बॉक्स में, तभी मुझे पता चलेगा। ऐसा मुझे पता नहीं चलेगा, क्योंकि आप जैसे जैसे बताते जाएंगे मैं उस हिसाब से आपके वीडियो पर जो है प्रश्नों को लेते जाऊंगी, या प्रश्नों के हिसाब से मैं वो वीडियो बनाते जाऊंगी। तो चलिए बात करते हैं प्रतिवेदन में। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रतिवेदन जो है, हम 6 प्रकार के प्रतिवेदनों को 2 टाइप से लिख सकते हैं। ठीक है, इसी के आधार पर हमने प्रतिवेदन के प्रकार भी बताए हैं। मतलब एक प्रतिवेदन के आप चाहें तो 2-2 फॉर्मेट या 6 दूनी 12 फॉर्मेट को करके आप उसमें लिख सकते हो। कैसे बोला, प्रतिवेदन के लिए कई बार प्रश्न आता है, जैसे लास्ट ईयर प्रश्न आया था कि आप एक समिति गठन करिए और समिति के गठन के बाद में वो जो समिति आपको रिपोर्ट देगी, उस रिपोर्ट के आधार पर आपको प्रतिवेदन क्या करना है, तैयार करना है। आया हुआ प्रश्न, ये कोई नया प्रश्न नहीं है, ऐसे प्रश्न पुराने पहले भी आते थे। कुछ प्रश्न ऐसे आएंगे जो एकल प्रतिवेदन के फॉर्मेट में होंगे, मतलब जिसमें आपको कोई समिति गठन नहीं करना है, एक ही व्यक्ति है जो एक ही मुद्दे पर प्रतिवेदन क्या कर रहा है, लिख रहा है। तो ये दोनों ही फॉर्मेट हमने देखा था। इस बार तो उन्होंने और अच्छा करा था, उन्होंने बोल दिया था कि 5 सदस्यीय समिति है, तो आपको पता होगा कि एक अध्यक्ष और 4 उसमें क्या थे, सदस्य थे। तो आपको उनके हस्ताक्षर, उनके सील साइन और ऐसे जो भी करके आपने वहां पर लिखा है वो आपका समिति के आधार पर हो जाएगा और दिया हुआ है। अगर वो समिति के सदस्य और अध्यक्ष के नाम देगा तो आप नाम लिखकर भी प्रतिवेदन तैयार कर सकते हैं। अब 6 प्रकार में से कौन से प्रतिवेदन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो देखिए इस बार वो वेरिएशन कर रहा है। तो पूरे के पूरे 6 प्रतिवेदन में मैं सीक्वेंस बता देती हूँ। सबसे पहले तो पत्रकारिता प्रतिवेदन जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा सामाजिक प्रतिवेदन जो आपको तैयार करना है, और तीसरा आपका यहाँ पर प्रशासनिक प्रतिवेदन। इन 3 प्रतिवेदनों पर ये ज्यादा सवाल प्रश्न कर रहा है। ठीक है, प्रशासनिक और सामाजिक पे उसने समिति गठन करके इस मुद्दे पर प्रशासनिक प्रतिवेदन जैसे पिछले बार इसने पूछा था। इसके अलावा अगर आप देखें तो साहित्यिक प्रतिवेदन भी आप तैयार कर सकते हैं। एक एक तो आप सबको देख के जाइए, एक एक सबकी फॉर्मेटिंग कि पत्रकारिता प्रतिवेदन की क्या फॉर्मेटिंग होती है, जल्दी से बस वो जो अपन ने फॉर्मेट बनाया है वो देख लीजिए। सामाजिक प्रतिवेदन का फॉर्मेट देख लीजिए, फिर कोई भी सामाजिक आए आपको बस पहचानना है। प्रशासनिक प्रतिवेदन का फॉर्मेट देख के चले जाइए, साहित्यिक प्रतिवेदन का फॉर्मेट देख कर चले जाइए, विधिक प्रतिवेदन का फॉर्मेट देख के चले जाइए। इस प्रकार हमने यहाँ पर 6 प्रकार के बहुत से प्रतिवेदनों को पढ़ा। अब ये 5-6 प्रकार के जो भी प्रतिवेदन है, इन प्रतिवेदनों को
तैयार करने के आधार पर भी हमने इसके प्रकार देखे थे। जैसे उदाहरण के लिए अगर ये जैसे 3 टाइप से होते हैं, अगर आपका जो आपने समिति या संस्था बनाकर प्रतिवेदन तैयार करा है तो समिति संस्था द्वारा तैयार किए जाने वाले प्रतिवेदन, इनमें से किसी का भी कर सकते हैं। और दूसरा होता है किसी एक व्यक्ति द्वारा तैयार किए जाने वाले प्रतिवेदन, जिसको हमने बोला एकल प्रतिवेदन। तो एकल प्रतिवेदन में आपको समिति की जरूरत नहीं पड़ती, यहाँ पर संस्था और समिति की जरूरत पड़ती है। कई बार आप संस्था और समिति जो भी प्रतिवेदन तैयार करती है, चाहे वो एकल हो चाहे संस्थागत प्रतिवेदन हो, इनको आप तैयार करने के समय के आधार पर भी मतलब कई भागों में बांटते हैं। जैसे अगर 3-3 महीने में प्रतिवेदन तैयार किए जा रहे हैं तो त्रैमासिक, अर्धवार्षिक या 6 माही प्रतिवेदन या वार्षिक प्रतिवेदन, ऐसे करके ये भी प्रश्न यहाँ पर ये कर लेता है कि एक वार्षिक प्रतिवेदन, एक तिमाही रिपोर्ट आपसे मांगी गई है, उस पर आप चर्चा करें, बात करें। तो जिस भी प्रकार का प्रतिवेदन है, हमने हर टाइप से यहाँ पर इसकी फॉर्मेटिंग देखी हुई है क्लास प्रोग्राम में अपने। तो उनमें से किन किन टॉपिक को मैंने निकाल कर रखा हुआ है आप देखिएगा। ये जो टॉपिक है बच्चों, ये निबंध से लेकर प्रतिवेदन दोनों में आ सकते हैं, निबंध में भी आ सकते हैं, जरूरी नहीं है ये टॉपिक यहाँ पर आए, और इन्हीं पर प्रतिवेदन भी तैयार करवाया जा सकता है। ये प्रतिवेदन एकल भी हो सकते हैं, ये प्रतिवेदन समिति, संस्था या समूह द्वारा भी तैयार करवाने के लिए वो पूछ सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने कुछ टॉपिक आपको बताए हैं, इन टॉपिक पर कृपया करके आप ध्यान से कुछ मैटर जो है वो तैयार कर लीजिए या थोड़ा सा नजर डाल के जरूर चले जाइएगा। पहला है विश्व हिंदी सम्मेलन, ठीक है। दूसरा है बौद्ध सम्मेलन, पहली बार हुआ है, ठीक है। प्रवासी भारतीय सम्मेलन, ये एमपी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी चाहे ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट भी आप यहाँ पर लिख लीजिएगा, G20 सम्मेलन है ना, यहाँ पर लिख लीजिए, जो भी इंदौर में हुए हैं, है ना। इसके अलावा दीक्षांत समारोह, कोई भी दीक्षांत समारोह, कोई भी, हमने यहाँ पर केवल एक वर्ड लिख दिया है, आप उस दीक्षांत समारोह पे थोड़ा सा देख के जाइएगा। कभी कभी ये विश्वविद्यालय या विद्यालय के दीक्षांत समारोह पर पूछ लेते हैं प्रतिवेदन, तो पर्टिकुलर उसका नाम दे देते हैं, तो मैंने यहाँ सिर्फ लिख दिया दीक्षांत समारोह, उनका एक फेवरेट है, ठीक है। एक खजुराहो महोत्सव, इसी प्रकार से और भी जो महोत्सव मध्य प्रदेश के करंट अफेयर के रिलेटेड हैं, तो जैसे कोई भी महोत्सव, अगर जैसे हाथी महोत्सव हो जाए या कोई भी महोत्सव जो आपका इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, जो करंट का न्यूज बना हुआ है, जो कभी भी पेपर आप देंगे, तो उन महोत्सवों पर भी आप प्रतिवेदन तैयार कर लीजिए। जैसे मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा महोत्सव के रूप में मनाया जाता है खजुराहो महोत्सव, जो एक बहुत अच्छे वैश्विक लेवल पर बनाया जाता है, ठीक है। तो हमने उसको लिखा है, जरूरी नहीं है कोई दूसरे महोत्सव पे भी वो प्रश्न कर सकता है। जलवायु सम्मेलन, किसी भी प्रकार के जो होते हैं, ये करंट अफेयर के लिए भी इंपॉर्टेंट होते हैं, वहीं प्रतिवेदन के लिए भी। जैसे लास्ट टाइम ग्लासगो जलवायु शिखर सम्मेलन पे या जलवायु सम्मेलन पर आया था प्रश्न, इस बार भी आ सकता है किसी भी जलवायु सम्मेलन पे, भले ही डेटा पुराना हो गया है तो क्या हुआ, ठीक है। G20 शिखर सम्मेलन कहीं ना कहीं जरूर दिखेगा आपको, कैसे न कैसे रूप में, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पर ये प्रतिवेदन तैयार करने बोल सकता है। COP26 प्रतिवेदन के साथ साथ निबंध के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अब ये तो कुछ ऐसे प्रतिवेदन हुए, इसके अलावा थोड़ा सा नजर डालते हुए चले जाइएगा आप साहित्यिक प्रतिवेदन पे। जैसे रामचरितमानस पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करे, तो ये साहित्यिक प्रतिवेदन कैसे तैयार करता है, ये चीज सेम। एक और मैंने बोला गोदान, एक उपन्यास पर साहित्यिक प्रतिवेदन तैयार करे, तो यहाँ पर उसने हिंट ही दे दिया है कि साहित्यिक प्रतिवेदन तैयार करना है। मध्य प्रदेश की जनजातिगत समस्याओं पर गठित 5 सदस्यीय समिति के आधार पर एक प्रतिवेदन तैयार करे। यहाँ मैंने पूरी ऑल ओवर जनजाति ले लिया, है ना। इस सामाजिक प्रतिवेदन में ये भी कर सकते हैं कि पर्टिकुलर एक जनजाति दे दे बच्चों, है ना, कि जैसे बछड़ा जनजाति में कोई समस्या है, उस समस्या पर प्रतिवेदन तैयार करो। महिला से रिलेटेड कोई मुद्दा है, उदाहरण के लिए महिलाओं से रिलेटेड कोई मुद्दा है, तो उस पे वो बोल देगा महिलाओं से रिलेटेड। और अभी महिला हिंसा, महिला घरेलू हिंसा, ये सब जो टॉपिक हैं बहुत ज्यादा वायरल रहते हैं हमेशा, ठीक है। बच्चों से रिलेटेड अगर कोई समस्या है, कुपोषण से रिलेटेड कोई समस्या है, ठीक है, तो वो समस्याओं पर भी ये सामाजिक प्रतिवेदन तैयार करवा सकते हैं। पानी से रिलेटेड कोई समस्या है, उस पर भी प्रतिवेदन तैयार करवा सकते हैं, ठीक है। पर्टिकुलर कोई जनजातिगत समस्या है या 3 अति पिछड़ी जनजाति बैगा, सहरिया और भारिया पर प्रतिवेदन तैयार कर सकते हैं, उनकी समस्याओं पर। शिक्षा पर प्रतिवेदन तैयार कर सकते हैं,
ठीक है, तो किसी भी मुद्दे से रिलेटेड इनका प्रतिवेदन तैयार हो सकता है, चाहे तो वह जनजातिगत समस्याएं हो, चाहे तो सामान्य समस्या, और समस्याओं पर प्रतिवेदन के साथ साथ निबंध भी इंपॉर्टेंट होते हैं। अगला, विद्यालय की टीम में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के तहत खाद्य वस्तुओं के संबंध में स्थानीय लोगों की शिकायत पर परियोजना अधिकारी की शिकायत हुई है, नियुक्त समिति का प्रतिवेदन तैयार करें। मतलब आपको यहाँ पर इसने क्या बोला है, परियोजना अधिकारी को आपको एक प्रतिवेदन भेजना है जिस पर आपने एक समिति गठित करी है और सामान्य लोगों ने आपको शिकायत करी है कि भोजन से रिलेटेड कुछ इश्यू है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कुछ सैंपल आपको बताए हैं जिस पर आपको प्रतिवेदन क्या करना है, एक एक बार लिख कर देख लेना है। इसमें जो इनको ज्यादा पसंद आ रहा है बच्चों एमपीपीएससी वालों को, वो है एक समिति के द्वारा तैयार किया जाने वाला प्रतिवेदन। जांच करवाकर शिकायत अगर आ रही है उस पर प्रतिवेदन, जांच करने के लिए प्रतिवेदन, समसामयिकी मुद्दों पर प्रतिवेदन, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अभी है सामाजिक मुद्दे। ठीक है, तो 2 प्रतिवेदन आप देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखें तो मैं 2 प्रतिवेदन के लिए आपको बोलूंगी कि अच्छे से तैयार करिए इनको, समिति के आधार पर भी और एकल भी। एक सामाजिक और दूसरा प्रशासनिक प्रतिवेदन। प्रशासनिक प्रतिवेदन, गॉट इट बच्चों। ये 2 प्रतिवेदन पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए रादर देन विधिक या अन्य प्रतिवेदन। ठीक है, चलिए ज्यादा आपका समय नहीं ले रही हूं, इन प्रतिवेदनों को अच्छे से तैयार करिए और जस्ट इसके बाद में मैं आपके लिए जो करंट अफेयर के निबंध के टॉपिक हैं उससे रिलेटेड एक वीडियो लेकर आती हूं। तब तक पढ़ाई करिए। ऑल द बेस्ट बच्चों, धन्यवाद।